हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस आईटीआई क्लासेज। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चालक, कुचालक और अर्धचालक के बारे में। कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के बारे में आज हम लोग क्लास लेने वाले हैं। बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली। देखिए, 3 तरीके के मटेरियल्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पाए जाते हैं: कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। इन तीनों पर क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाता है। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1। किसी चालक में ऊर्जा बैंड अंतराल का मान कितना होता है? देखिए, ऊर्जा बैंड अंतराल अंतराल होता क्या है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लें। एक होता है हमारा कंडक्शन बैंड, एक होता है वैलेंसी बैंड। इन दोनों बैंड के बीच का जो एनर्जी गैप आप लोग को ये दिखाई दे रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं ऊर्जा बैंड अंतराल या एनर्जी गैप। तो देखिए, एनर्जी गैप जो होता है, सबसे पहले एक क्वेश्चन ये आता है, इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया कि इसकी यूनिट क्या होती है, मात्रक क्या होता है। अब हम लोग बात करेंगे, इसी क्वेश्चन में हम लोग बात कर लेंगे कि चालक का एनर्जी गैप कितना होता है, कुचालक का कितना होता है, अर्धचालक का कितना होता है। तो देखिए, यहाँ पे चालक का पूछा गया। तो सबसे पहले हम लोग बता दें कि चालक का जो होता है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी गैप जो होता है वो होता है 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब क्यों होता है 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसके बारे में भी जानिए। हम लोग चाहते हैं कि चालक में इजिली करंट का प्रवाह हो सके, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि दोनों बैंड का बीच जो है, दोनों बैंड के बीच का जो गैप है वो क्या हो, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, कोई भी एनर्जी गैप ना हो, इसलिए इजिली करंट का प्रवाह हो। तो यहाँ पे 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम लोग मानते हैं किसमें, चालक में। अब सेमी कंडक्टर या अर्धचालक की बात करेंगे तो उसमें 1 से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम लोग लेकर चलते हैं, और 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक जो होता है वो कुचालक में होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे एनर्जी बैंड क्या होता है, किसमें कितना होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। पूछा है किसी अर्धचालक में ऊर्जा बैंड अंतराल का मान कितना। अर्धचालक का मतलब सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में हमने क्या बताया, ये हमारा एनर्जी गैप जो था सेमीकंडक्टर में कितना था। देखिए, कुचालक में सबसे ज़्यादा था, 3 से 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसमें था, इंसुलेटर या कुचालक में। और 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसमें था, वो था हमारा कंडक्टर में। और 1 से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसमें होता है, सेमीकंडक्टर में। तो ये सभी क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। 1 से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है अर्धचालक में या सेमीकंडक्टर में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अर्धचालक तथा कुचालक का प्रतिरोध क्या होगा यदि तापमान को बढ़ाया जाए। देखिए, तापमान बढ़ाने से प्रतिरोध पर क्या प्रभाव होता है, वो मटेरियल्स के अकॉर्डिंग होता है। जैसे 3 तरीके का जो मटेरियल्स है, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। अगर हम लोग बात कर लिए जब कंडक्टर की, देखिए कंडक्टर क्या होता है, जैसे कि इसका हम लोग जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं कंडक्टर पर, टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे तो इसका प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ये पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस रखता है। और सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर, इन दोनों में जब हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो क्या होता है, रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो हम लोग कहते हैं कि इसका जो नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है, तापमान गुणांक जो होता है नेगेटिव होता है किसका, इंसुलेटर का। और सेमी कंडक्टर का, कंडक्टर क्या होता है, धनात्मक होता है। अब आइए क्वेश्चन पर, अर्धचालक तथा कुचालक का प्रतिरोध क्या होगा यदि तापमान को बढ़ाया जाए। तो देखिए, तापमान बढ़ाएंगे तो इसका नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव है दोनों का, तो तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया कि धातुओं का वह गुण जिसके कारण उसे तारों के रूप में खींचा जा सकता है क्या कहलाता है। देखिए, धातुओं का वह गुण, कोई भी हमारा धातु है, इसका जो क्वालिटी वो बताना है, इसके कैसे तार बनाया जा सके, इससे खींच कर किस तरीके से हम लोग तार बना सकें, तो ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, वो कहलाती है तन्यता। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सबसे अधिक तापमान को सहन करने वाला विद्युत रोधी पदार्थ कौन से वर्ग का होता है। देखिए, विद्युत रोधी पदार्थ जो होता है, इंसुलेटिंग मटेरियल्स, उसको हम लोग अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर अलग अलग क्लासीफाई किए हैं। कि जैसे हमारा वाई क्लास का होता है, वाई, ए, ई, बी, एफ, एच, सी। ये हमारे क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ इंसुलेशन होते हैं अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर। अब हम लोग बात करेंगे, सबकी अलग अलग टेम्परेचर लिमिट्स होती है। जैसे वाई की जो होती है वो होती है 90 डिग्री सेल्सियस, ए की होती है 105 डिग्री सेल्सियस, और ई की जो होती है 120 डिग्री सेल्सियस। बी में आता है 130 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद आता है 155 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद आता है 180 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद सी में जो आता है सबसे ज़्यादा होता है 180 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा होता है। ये होता है टेम्परेचर लिमिट, अलग अलग क्लासिफिकेशन किया गया, अलग अलग क्लास में कितना टेम्परेचर कौन सह सकता है। अब जो टेम्परेचर का क्लासिफिकेशन किया गया, इसके अकॉर्डिंग अलग अलग मटेरियल्स को रखा गया। जैसे वाई में सबसे कम टेम्परेचर को जो सह सकता है 90 डिग्री सेल्सियस तक, वैसे मटेरियल्स को रखा गया। जैसे हमारा पेपर हो गया, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर किस में हो सकता है, क्लास सी में। इसमें जो मटेरियल्स रखा गया, माइका, क्वार्ट्ज, हाई टेम्परेचर लिमिट वाले मटेरियल्स, इंसुलेटिंग मटेरियल्स को रखा गया है। तो आप लोग समझ रहे होंगे, सबसे अधिक तापमान को सहन करने वाला विद्युत रोधी पदार्थ कौन से वर्ग का होगा, क्लास सी होगा।
क्योंकि सबसे ज़्यादा इसी में टेम्परेचर होता है 180 डिग्री सेल्सियस से अधिक। ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन है, कांच पर यदि तापमान बढ़ाया जाए तब कांच का प्रतिरोध पर क्या प्रभाव होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन में हम लोग को सबसे पहले ये जानकारी होनी चाहिए कि जिस मटेरियल्स के बारे में बात किया जा रहा है वो मटेरियल्स है कौन सा, कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर है, इंसुलेटर है, वो कौन सा मटेरियल्स है। देखिए कांच क्या है, कांच हमारा एक इंसुलेटिंग मटेरियल्स होता है। इंसुलेटर का जो नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है आप लोग को मालूम है। अब इसका हम लोग टेम्परेचर अगर बढ़ा दें तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध कम होगा। तो तापमान बढ़ाइए इसका कांच का, प्रतिरोध पर क्या प्रभाव होगा, कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगर चालक के बारे में बात किया होता तो चालक यानी कंडक्टर, तो उसमें प्रतिरोध का मान बढ़ जाता तापमान बढ़ाने पर। पीतल किसका मिश्रण होता है। देखिए पीतल जो होता है वो मिश्रण होता है तांबा प्लस जिंक का, इन दोनों को मिलाकर बनाया जाता है पीतल। तो यहाँ पे देखते हैं किसका मिश्रण है, तांबा और जिंक का। ऑप्शन नंबर डी सही। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसमें उच्च विद्युत प्रतिरोध होता है। देखिए उच्च विद्युत प्रतिरोध बताना सबसे ज़्यादा किसमें होगा, चांदी में। चांदी हमारा सबसे बेस्ट कंडक्टिंग मटेरियल्स होता है, सबसे कम प्रतिरोध इसी में होता है। जिंक भी हमारा एक कंडक्टिंग मटेरियल है। माइका जो होता है ये इंसुलेटर है, एल्युमिनियम हमारा कंडक्टर है। तो सबसे ज़्यादा प्रतिरोध किसका होता है, इंसुलेटिंग मटेरियल्स का। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंसुलेटिंग मटेरियल्स जो है वो है माइका, यही हमारा इंसुलेटिंग मटेरियल्स है, विद्युतरोधी पदार्थ। इसका विद्युत प्रतिरोध सबसे ज़्यादा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, अंपायर टेप आमतौर पर बना होता है। देखिए अंपायर टेप जो होता है वो आमतौर पर वर्निश कैम्ब्रिक से बना होता है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आप लोग के एग्जामिनेशन में, डायरेक्ट सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। यूपीपीसीएल TG2 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया, और अगर बात कर लिया जाए यूपीपीसीएल जे में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन ऐसे जो क्वेश्चन आप लोग को कराए जा रहे हैं, ऐसा आप लोग मत समझिएगा कि बहुत लो लेवल का क्वेश्चन है, नहीं पूछा जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग प्रीवियस ईयर के पेपर उठा कर देखेंगे, या तो ALP का पेपर देख लीजिए या तो TG2 का पेपर देख लीजिए, यूपीपीसीएल TG2 का। ये सभी क्वेश्चन आप लोग के पूछे गए क्वेश्चन है, तभी हम लोग क्लास में लेकर आते हैं ताकि आप लोग के क्वेश्चन फिर से पूछे जाएँ तो आप लोग इसको इजीली कर सकें। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से किसमें नेगेटिव तापमान गुणांक होता है। देखिए हमने क्या बताया, ऐसे क्वेश्चन कभी भी आते हैं तो हम लोग को कंडक्टर की जो हमारे मटेरियल्स दिए होते हैं उसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। वो है कौन से, तांबा है, यहाँ तांबा कौन सा हमारा कंडक्टर है। तो देखिए नेगेटिव तापमान गुणांक बताना है तो नेगेटिव किसका होगा, या तो सेमीकंडक्टर का होगा या तो इंसुलेटर का होगा। अब आइए हम लोग मटेरियल्स को पहचानते हैं। तो तांबा क्या कंडक्टर, इसका क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। एल्युमिनियम में हमारा कंडक्टर है, इसका भी पॉजिटिव होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। चांदी तो सबसे अच्छा बेस्ट कंडक्टिंग मटेरियल्स है, इसका भी पॉजिटिव होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर डी बच गया इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट ही सही है कि इलेक्ट्रोलाइट का नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है। आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग को जानकारी दे दें। जब आप लोग सेल या बैटरी पढ़ेंगे तो उसमें जो हमारा ये बढ़ा जाता है मटेरियल्स, जो बढ़ा जाता है, जैसे हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, लेड एसिड बैटरी में भरते हैं, तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हम लोग उपयोग करते हैं, जो अपने आयनों में टूट करके विभक्त होता है, जिसमें केमिकल रिएक्शन होता है, तो हमारा चार्जिंग डिस्चार्जिंग की क्रियाएं होती हैं। सेल में हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे, सेल का जब हम लोग क्वेश्चन लेकर आएंगे तो आप लोग को डिटेल में बताएंगे क्या होता है। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो हमारा एज अ नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस रखता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा यहाँ पर। आगे का क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अब अगली क्लास में। आज की क्लास में इतना ही, क्वेश्चन नंबर 10 तक। दोस्तों अगर क्लास पसंद आती हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली क्लास में। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।